नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण आईएएस में। आज हम आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत टॉप 100 बायोलॉजी क्वेश्चन के जो कि हमने शुरुआत किया था, उसके अंतर्गत जो 50 क्वेश्चन शेष रह गए थे, उसको इस क्लास में हम पूरा करने वाले हैं। तो ये 50 क्वेश्चन जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था, ये आपको कैसा लगा? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और सेकंड के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपडेट करें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे और दोस्तों के पास शेयर भी करें, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए, हमारे पास समय बहुत कम है बीपीएससी 71वीं के लिए, और ये श्रृंखला न केवल बीपीएससी 71वीं के लिए बल्कि बिहार एसएससी जो ग्रेजुएट लेवल के हैं या फिर +2 लेवल के हैं, जिसकी परीक्षा की तारीख निर्धारित हो गई है, और ग्रेजुएट लेवल के लिए और बिहार एसआई के लिए, जिसमें भी बायोलॉजी पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जहाँ पे भी बायोलॉजी पूछे जा रही हैं, वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है कि ईस्ट के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। कथन 1 है, यह वायवीय श्वसन करता है। आपको असत्य कथन चुनना है। तो असत्य कथन में देखना है कि क्या ईस्ट वायवीय श्वसन करता है, या फिर ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन या जल का निर्माण करते हैं। और कथन 3 है कि इनका उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कथन 1 और 3 जो हैं, 1 और 2 हैं, वो असत्य हैं। ये वायवीय श्वसन न करके अवायवीय श्वसन करता है, ठीक है? और ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण नहीं होता है। इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है और फिर ब्रेड बनाने में भी किया जाता है। किसका? ईस्ट का। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में श्वसन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि ये वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। कौन? पादप। पादप में श्वसन के लिए बताना है आपको कि ये वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं यानी छोड़ते हैं, और पादपों में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के रूप में होता है। तो सत्य कथन का चयन करना है। आप जब तक हम प्रश्नों को और ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, तब तक आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक है? इससे आपकी मेमोरी पावर है जो दीर्घ समय तक बनी रहेगी और परीक्षा हॉल में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, ठीक है? तो इसका सही जवाब उपयुक्त सभी कथन सही हैं, क्योंकि ये वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं और CO2 निर्मुक्त करते हैं। और आपको हमने बॉटनी वाले क्लास में ज़रूर ये बताया है पूरी तरह से विस्तार से कि जो प्लांट हैं वो ऑक्सीजन किस वजह से निर्मुक्त करते हैं। क्या श्वसन के तौर पे करते हैं या फिर प्रकाश संश्लेषण के समय में करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बायोलॉजी को मजबूत करना है और खासकर बॉटनी, तो सबसे पहले आप वो वाला वीडियो देखकर ज़रूर आएँ, ठीक है? आगे वाले प्रश्नों में देखा जाए तो तीसरा प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ रहा है। तो यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, कथन 1 है। कथन 2 है कि यह श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। कथन 3 है कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और कथन 4 है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब होगा कौन-कौन सा? केवल 1 और 4, यानी लाल रंग के लिए रेड पिगमेंट ये प्रदान करता है कौन सा? हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन का वाहन करता है। एक एक हीमोग्लोबिन का पावर है, ये अपने पीठ पर 4 ऑक्सीजन का बैग के रूप में ढोता है, ठीक है? एक हीमोग्लोबिन। देखिए ये लाल रंग प्रदान करता है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि श्वेत रक्त कोशिकाएं श्वेत रंग की होती हैं। तो ऐसे ही अगर ऑप्शन को एलिमिनेट किया जा सकता था। और कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम वनली और वनली WBC का होता है, जिसमें टी लिम्फोसाइट होता है, टी सेल और बीटा सेल, ये दोनों काम करते हैं, ठीक है? तो प्रतिरक्षा के लिए WBC ही जिम्मेदार है, और हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट प्रदान करता है। तो ये लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC में ही पाया जाता है।
और ऑक्सीजन का वाहन करता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, भोजन एवं ऑक्सीजन की पूर्ति जल द्वारा होती है और इस परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। असत्य को कथन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। यानी हाइड्रा के में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, यानी ओपन होता है, ओपन, ठीक है। इसके बाद भोजन एवं ऑक्सीजन की पूर्ति जल द्वारा होती है और इसमें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं पाई जाती है। जब परिसंचरण नहीं है तो उसमें पाइप नहीं होगा, यानी क्लोज्ड सिस्टम नहीं पाया जाएगा। क्लोज्ड सिस्टम नहीं पाया जाएगा तो इसमें कुछ प्रवाह होने के लिए तरल के रूप में नहीं पाया जाता है, जो कि क्लोज्ड में होता है कि एक पाइप होती है, उसके बंद नलिका होती है, उनमें फ्लूइड होता है जो कि प्रवाह होता है, ठीक है। तो इसमें नहीं पाया जाएगा जब ओपन रहेगा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सही मिलान करना है। रंध्र, जाइलम, मूल रोम, फ्लोएम। इधर है सूची 2 में कि जल का अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, भोजन का परिवहन और जल का परिवहन। तो रंध्र से वाष्पोत्सर्जन किया जाता है, ठीक है। जाइलम जो है ये जल का परिवहन करता है। मूल रोम है वो मूल रोम है जो जल का अवशोषण करते हैं और फ्लोएम है जो भोजन का परिवहन करते हैं। इस प्रकार अगर मिलाया जाए तो ए का 2 होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न को इसको भी सुमेलित करना है। कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, स्पाइरोगाइरा, मॉस, हाइड्रा और गुलाब। तो इसमें भी अगर मिलान किया जाए तो ए का 4 होगा। कायिक प्रवर्धन गुलाब में होता है और मुकुलन जो होता है हाइड्रा में मुकुलन होता है। खंडन जो है वो स्पाइरोगाइरा में होता है और बीजाणु निर्माण मॉस में होता है। इस प्रकार ये ऑप्शन ए सही हुआ, ठीक है। ये अलैंगिक जनन होते हैं इनमें। कौन सा? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की विधि है कि स्पाइरोगाइरा में खंडन होगा, बीजाणु निर्माण मॉस में होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है और कायिक प्रबंधन होता है गुलाब में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जीव के स्वाद नहीं है। ये तो बीपीएससी 69वीं में पूछा गया प्रश्न है, सेम टू सेम, ठीक है। मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा और तीखा। जीव जो हमारा है ये जीव है। हालांकि ऐसी कोई जगह निर्धारित नहीं है कि यहाँ पर कौन सा स्वाद की कलियां के लिए हैं, लेकिन बीपीएससी और यूपीपीसीएस ये सभी कुछ कुछ अपने जीव को निर्धारित किए हुए हैं कि जैसे आगे अगर है तो ये यहाँ पर मीठा होगा और ये कड़वा होगा, इस प्रकार से कुछ निर्धारित की हुई हैं। कौन सा? यूपीपीसीएस, पीएससी और फिर बीपीएससी। बाकी इसके लिए कोई फिक्स जगह नहीं है, लेकिन ये दोनों आयोग जो हैं वो मानते हैं ये जगह पे इन स्वादों का कलिका उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3 और 5, यानी चौथा नंबर नहीं है। मसालेदार की कोई नहीं है और खट्टा और तीखा का कोई जगह नहीं है। तो मीठा, कड़वा, नमकीन और उमामी ये सभी, सॉरी मसालेदार नहीं है। उमामी, नमकीन, कड़वा और मीठा इत्यादि सभी जीव के स्वाद हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पादप रोग और सूक्ष्मजीव, नींबू कैंकर, गेहूं का रस्ट और भिंडी का पीप। सूक्ष्मजीव ये सभी जीवाणु और कवक और वायरस। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी सुमेलित हैं। अगला देखा जाए कि निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। मलेरिया, प्रोटोजोआ, हेपेटाइटिस ए, वायरस, टाइफाइड, जीवाणु, खसरा, जीवाणु। तो खसरा जीवाणु से नहीं होता है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ से ही होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है और टाइफाइड जो है वो जीवाणु से ही होता है। निम्न में से कौन प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? इसका सही जवाब होगा सभी प्रतिजैविक हैं। इनमें से जितने भी है ये सभी एंटीबायोटिक हैं। कौन कौन सा?
स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। अगला क्वेश्चन है कि वैक्सीन जो है टीका किस प्रकार प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन ए है कि उसी प्रकार के सक्रिय सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रविष्ट कराकर, ये भी 69वीं के में पूछे गए प्रश्न है। उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को शरीर में प्रविष्ट कराकर, अन्य प्रकार के सक्रिय सूक्ष्मजीव को शरीर में प्रविष्ट कराकर, अन्य प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को शरीर में प्रविष्ट कराकर। तो इसका सही जवाब उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को शरीर में प्रविष्ट कराकर टीका का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन विट्रो निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संदर्भ में असत्य कथन का पहचान करना है। ऑप्शन ए है कि इसके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कराया जाता है। इस प्रक्रिया में ताजा अंडाणु और शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह तक के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। इसका प्रयोग तब होता है जब स्त्री की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो। इसका सही जवाब होगा निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। ये असत्य कथन है, बाकी सभी सही कथन है। आगे देखा जाए कि निम्न में से कौन सुमेलित है पूछा है। थायरोक्सिन हार्मोन, मधुमेह, इंसुलिन हार्मोन, ग्वाइटर और एड्रिनलिन हार्मोन, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना। कौन सा सुमेलित है? तो ये केवल 3 सुमेलित हैं, यानी एड्रिनलिन हार्मोन, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना। अगला क्वेश्चन है कि कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। सेकेंड कथन है कि मेढक में कायांतरण का नियमन थायरोक्सिन हार्मोन करता है। तीसरा कथन है कि टेड पोल के परिवर्धन हेतु जल में आयोडीन आवश्यक नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा केवल 3, यानी जो कि टेड पोल के परिवर्धन के लिए जल में आयोडीन आवश्यक नहीं है, यही सही है। ठीक है। आगे देखा जाए कि निम्न में से निम्न को सुमेलित करना है। रॉबर्ट हुक, कुरंकीजे, रॉबर्ट ब्राउन और बिरचो। और उस केंद्रक जो है कोशिका सिद्धांत, कोशिका की खोज और जीव द्रव्य। तो इसमें सुमेलित करना है यानी मैच करना है। तो रॉबर्ट हुक जो है कोशिका की खोज किए थे, और तो ये हो जाएगा आपका 1 का 3। और पुरंकीजे जीव द्रव्य का खोज किए थे, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज किए थे, और बिरचो ने कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका शब्द को भी यही रॉबर्ट बिरचो ने गढ़ा था। ठीक है। आगे देखा जाए कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, क्लेमाइडोमास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो इसमें सभी एक कोशिकीय जीव हैं। अमीबा, क्लेमाइडोमास, पैरामीशियम। और पैरामीशियम जो है चप्पल के आकार का होता है, जो कि इसको चप्पल स्लीपर जीव भी कहा जाता है, स्लीपरी जीव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं, इनमें अनुवांशिक गुणों की सूचना होती है, ये डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें असत्य कथन को चयन करना है। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई असत्य इसमें नहीं है, सभी सत्य हैं। क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं, इनमें अनुवांशिक गुणों की सूचना होती है, और ये डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोल्जी उपकरण के कार्य हैं। कौन कौन सा कार्य हैं गोल्जी उपकरण के? इसके द्वारा अंतर्द्रवी जालिका जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी बॉडी। ठीक है। कुछ परिस्थितियों में ये सामान्य से जटिल शक्कर बनाता है। ठीक है। और इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो गोल्जी बॉडी के क्या क्या कार्य हैं? तो इनमें से सभी कार्य गोल्जी बॉडी के हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ जो हैं, ये गोल्जी बॉडी ही पैक करता है, और ये जटिल शर्करा भी बनाता है, और लाइसोसोम को भी गोल्जी बॉडी बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाइसो मिलान करना है। तो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गाल्जी उपकरण। तो लाइसोसोम को सबसे पहले आत्मघाती थैली से मिलान किया जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो कोशिका का ऊर्जा गृह है। प्लास्टिड जो हैं वो केवल पादप कोशिका में उपस्थित रहते हैं, और गोल्जी बॉडी जो है लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार
मिलान करने पर 3 1 4 2 यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। कथन 1 है कि समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती हैं और अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिका बनती हैं। असत्य कथन का चयन करना है, तो ये दोनों असत्य हैं। देखिए, समसूत्री विभाजन में 2 बनती हैं और अर्धसूत्री विभाजन में 4। ध्यान रखिएगा कि समसूत्री विभाजन में 2 नई कोशिका बनती हैं और अर्धसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिका बनती हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसको भी देखना है कि शीर्षस्थ विभाज्योतक है जो क्या तने की परिधि या मूल वृद्धि करता है। अंतर्वृष्ट विभाज्योतक है, क्या ये पौधों में पर्वसंधियों के पास होता है या फिर जो पार्श्व विभाज्योतक है जड़ों या तनों के वृद्धि वाले भाग पर उपस्थित होता है। तो मिलान करना है, मतलब देखना है कि कौन सही सुमेलित है। तो इसका सही जवाब केवल 2 है, यानी जो अंतर्विष्ट विभाज्योतक हैं वो पौधों में पार्श्व जो संधि होते हैं उनके पास होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम या फिर एरेनकाइमा। सरल अस्थायी उत्तक के उदाहरण कौन कौन से हैं। इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3 और 6, यानी पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा और फिर एरेनकाइमा। ये सभी सरल अस्थायी उत्तक हैं। निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है, इसमें भी सही सुमेलित पहचानना है। कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, कोलेनकाइमा पौधे में लचीलापन और स्क्लेरेनकाइमा पौधा कठोर और फिर मजबूत। तो इसका सही जवाब उपयुक्त में से सही क्लोरेनकाइमा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता सहयोग करता है, और कोलेनकाइमा जो पौधों में लचीलापन का गुण लाता है, और स्क्लेरेनकाइमा जो है वो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। हृदय की पेशी कैसी होती है। बेलनाकार, शाखित एवं एक केंद्रीय, या फिर बेलनाकार अशाखित एवं एक केंद्रीय, या फिर अरेखित शाखित एवं एक केंद्रीय, या फिर बेलनाकार, शाखित और एक केंद्रीय। इसका सही जवाब बेलनाकार, शाखित और एक केंद्रीय होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है पाइनस, साइकस, सिकुआ, उल्फिया। इसका सही जवाब सिकुआ है। ठीक है, सिकुआ जो है जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेंटीहेल्मिन्थीज के संबंध में असत्य कथन का, सॉरी टाइपिंग थोड़ा, असत्य कथन का पहचान करना है कि प्लेंटीहेल्मिन्थीज के अधिकांश प्राणी मनुष्य के अंतः परजीवी होते हैं। इनमें अंकुश के तहत चूसक नहीं पाए जाते हैं। इनमें नर एवं मादा अलग अलग नहीं होते हैं। तो प्लेंटीहेल्मिन्थीज के बारे में असत्य बताना है, तो केवल 2 और 3 असत्य हैं, बाकी एक सत्य है कि प्लेंटीहेल्मिन्थीज के अधिकांश प्राणी मनुष्य के अंतः परजीवी होते हैं, यानी मनुष्य के शरीर के अंदर ये उपलब्ध होते हैं, जो कि इसी निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। प्रायः द्विबीजपत्री पौधों की पत्ती में जालिक सिरा विन्यास होता है। द्विबीजपत्री में, ठीक है, प्रायः एक बीजपत्री पौधों की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास होता है। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी असत्य है, यानी दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, दोनों सही हैं, यानी द्विबीजपत्री जो होता है उसमें जालिक सिरा विन्यास होता है। इस प्रकार आप पत्ती देखे होंगे, यहाँ पे ये हो गई और फिर ये, तो इस प्रकार होते हैं जालीनुमा। तो ये हो गए द्विबीजपत्री, और एक ये होते हैं, एक ये ऐसे ऐसे करके, जो कि केला के पत्ती हो गए, केला वाला पत्ती, धान का इत्यादि सब एक बीजपत्री होते हैं। इन सभी की पौधे समानांतर होती हैं, ये सिरा विन्यास। और वही अगर आम की बात की जाए तो आम द्विबीजपत्री है, और इसका सिरा विन्यास जो है वो जटिल होता है और जालिक नुमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। ए है पुमंग, कोरोला, जयांग और कैलिकस। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो
उमंग का हो जाएगा फूल का नरजनन भाग, और जयांग जो हो जाएगा पुष्प का मादा जनन भाग, और कैलिकस जो हो जाएगा कोरोला होगा वो प्रजनन के लिए कीटों को आकर्षित करना होता है, और कैलिकस हो जाएगा पुष्प का सबसे बाहरी चक्र। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम किसके पाचन में सक्षम है? लाइसोसोम, ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही जवाब सभी के पाचन में लाइसोसोम सक्षम है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदाब को कम करने में सहायक हार्मोन है, यानी बीपी को कम करने में, ब्लड प्रेशर को कम करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? सिक्रेटिन, इरिथ्रोपोइटिन या फिर एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक या फिर पेप्टाइड। तो इसका सही जवाब ANF होता है, एट्रियल न्यूरेटिक कारक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसको मिलान करना है, स्टीरॉइड, आयोडोथायरोनिन, अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न और पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। तो इसका मिलान जो है स्टीरॉइड जो है वो कोर्टिसोल होता है, और आयोडोथायरोनिन जो है ये थायराइड हार्मोन है, और अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न हैं जो एपिनेफ्रिन है, और पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। आगे देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, इन दोनों से हम छांट लेंगे, बाकी ये दोनों नहीं होगा। आरोही क्रम में यानी सबसे कम से बढ़ते क्रम में, तो ये दोनों होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें कैल्शियम और नाइट्रोजन में मिलान करना है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, इसके बाद कैल्शियम होता है। ठीक है। तो कैल्शियम तब नाइट्रोजन, सबसे कम हाइड्रोजन तब कैल्शियम तब नाइट्रोजन, कार्बन तब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि इसको कितने युग्म सही है? विटामिन बी जो है गेहूं चावल यकृत, विटामिन सी मिर्च अमरूद, विटामिन डी अंडे मछली, और विटामिन ए आम पपीता गाजर। कितने युग्म सही हैं? तो सभी 4 युग्म इसमें सही हैं। विटामिन बी गेहूं और खासकर जो है बीज बीज जो रहित बीज युक्त जो फल होते हैं उनमें पाए जाते हैं विटामिन बी, और विटामिन सी मिर्च अमरूद खट्टे फलों में पाए जाते हैं, और विटामिन डी जो है अंडे और मछली में, अंडे के खासकर पीले वाले भाग में, और विटामिन ए जो है वो पके फल में। अगला क्वेश्चन है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है कौन? सबसे बड़ा संघ है एनेलिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का या हेमिकार्डेटा। तो इसका सही जवाब अर्थोपोडा है, यानी प्राणी जगत का सबसे बड़ा भाग अर्थोपोडा है। अगला क्वेश्चन है कि जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती हैं उन्हें यूकैरियोट कहते हैं, और गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। जो जिन कोशिकाओं की केंद्रक झिल्ली, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती हैं उन्हें यूकैरियोट कहा जाता है, और लाइसोसोम को गोल्जी बॉडी के द्वारा बनाया जा सकता है, और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। प्लास्टिड पाए जाते हैं केवल पादप कोशिका में, केवल जंतु में, कि दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं? ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी डीएनए तथा राइबोसोम होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी। और अगला कथन है कि जंतु कोशिकाओं में रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब केवल एक होगा। जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी बहुत सारी रसधानियां होती हैं, जबकि पादप कोशिका में रसधानियां बहुत बड़ा और एक ही होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए इन दोनों को अर्धस्वायत्त अंग कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों में होती हैं, और प्लास्टिड जबकि केवल और केवल पादप कोशिकाओं में होती हैं। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? जीवाणु के, कि नीलहरित शैवाल के, कि प्लूरोनिमोनिया का, या फिर माइकोप्लाज्मा का? तो इसका सही जवाब होगा माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन है कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है लुइस पास्चर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो लुइस पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। निम्न में से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? रक्ताणु कोशिका, चालनी नालिका कोशिका, ए और बी दोनों में कि इनमें से कोई नहीं? तो ए और बी दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें? रक्ताणु कोशिका में और फिर चालनी नालिका कोशिका में। क्षय रोग का कारक है जिसे ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी कहा जाता है। ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी कवक। तो इसका सही जवाब बैक्टीरिया के कारण टीबी होता है। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करना है कि जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे आरएनए कहते हैं। जिस न्यूक्लिक अम्ल में राइबोज मिलता है उसे डीएनए कहते हैं। तो सत्य कथन को की पहचान करना है। तो इसका सही जवाब डी होगा, यानी डीऑक्सी अगर राइबोज न्यूक्लिक होता है तो ये डीएनए होता है और राइबोज जहां होता है उस वहां पर आरएनए होता है। इसका फुल फॉर्म डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन रूबिस्को है। सेकेंड है कि संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन कोलेजन है। असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब दोनों होगा, यानी दोनों गलत है। प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन गलत है रूबिस्को, और संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला कोलेजन भी गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, यानी राइबोसोम जो हैं झिल्ली रहित पाए जाते हैं, जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में रहते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम कोशिका द्रव्य साथ साथ हरित लवक यानी पौधों में व सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में व खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका यानी ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब दोनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए है सिंगर एवं निकोलसन द्वारा, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक द्वारा, ऑप्शन सी है स्लाइडेन द्वारा और ऑप्शन डी है डी दुबे द्वारा। तो इसका सही जवाब सिंगर और निकोलसन, कहीं कहीं सिगार भी लिखा जा सकता है, एक ही है। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सिगार एवं निकोलसन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पार्स डिस्टेलिस या पार्स इंटरमीडिया या फिर पार्स नर्वोसा किस ग्रंथि के भाग हैं? ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि और ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि। तो इसका सही जवाब है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा ये सभी ग्रंथियां पाई जाती हैं। अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है कौन सा हार्मोन? अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। अंडाशय मादा जनन भाग है मानव का। ठीक है। एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका सही जवाब 2 और 3, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। एंड्रोजन जो कि पुरुषों में वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस हिस्से में एरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन होता है जो रक्ताणु उत्पत्ति को प्रेरित करता है, यानी रक्ताणु के उत्पन्न होने को प्रेरित करता है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी अमाशय और ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी है पीत। तो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी से निकलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। केंद्रक झिल्ली रहित संरचना होती है जिसका द्रव्य केंद्रक के लगातार संपर्क में रहता है। गुणसूत्र केवल विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देता है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब है ये तीनों सही है। ठीक है। क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। और केंद्रक झिल्ली जो है केंद्रक जो है वो झिल्ली रहित संरचना होती है जिसका द्रव्य केंद्रक के लगातार संपर्क में रहता है और गुणसूत्र केवल विभाजक कोशिकाओं में ही दिखाई देते हैं। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि हरित लवक के स्ट्रोमा में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित है जिसे कहा जाता है हाइलेक्वाइड, ग्रेनम, पीठिका पट्टलिका और साइटोपंजर।
तो इसका सही जवाब थाइलेकोइड है। थाइलेकोइड जो कि स्ट्रोमा जो कि उसके ग्रेमा ग्रेना से मिलकर ग्रेनम, जिसको ग्रेनम से मिलकर थाइलोकाइड बनता है, जो कि हरित लवक के स्ट्रोमा में चिपकते रहते हैं। झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना है। ठीक है, ये हमने आज 100 बायोलॉजी के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो जाएंगे, जो कि परीक्षा भवन में आपको आसानी से हेल्प करेंगे। ठीक है, आपके लिए प्रश्न है कि रक्त संग्राहक में रक्त को किसके कारण रखा जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है सोडियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन सी है सोडियम साइट्रेट और ऑप्शन डी है सोडियम परमैंगनेट। यानी ब्लड बैंक में ब्लड को किसके कारण रखा जा सकता है? ठीक है, जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जरूर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर पीडीएफ की जरूरत है तो पीडीएफ आपको SKIAS या फिर श्री कृष्ण IAS टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और अब हमारा डेली प्रैक्टिस सेट आते रहेगा, जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन रहेंगे। अब थोड़ा सा लेंदी हो जाता है अगर 50 क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन के सहित लाया जाए तो। ठीक है, तो अब हमने सोचा है कि लगभग 25 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस अगर रखा जाए तो इससे निरंतर और बेहतर प्रयास किया जा सकता है। हम आपके सहयोग के लिए निरंतर कटिबद्ध हैं, तो आपके सहयोग की भी उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग इस रूप में हमें चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को ऑन करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आपका इतना ही सहयोग हमारे लिए बहुत ही जीवनदान की तरह होगा। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।